ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और यश, इनकी चाह में भगवान को छोड़ देते हैं, छोड़ देते। हमारा संबंध नित्य है प्रभु से, पर जब चाह प्रकट होती भोगों की तो वो संबंध छूट जाता है और ये संबंध सत्य लगता है। और भगवान एक आस्था का विषय है, आस्तिकता का विषय है। हम पर कृपा करें, हमारे संबंधी, हमारे भोग हमको मिलते रहें। वास्तविक संबंधी हमारे प्रभु हैं, पर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, यश, इसने प्रभु को पराया कर दिया और ये सब अपना लगने लगा। देखो, एक किसान गेहूं की फसल करता है, चना की फसल करता है, सरसों की फसल करता है। फसल तैयार खड़ी है, पर गारंटी से नहीं बोल सकता कि वो ये फसल भोग ही लेगा। खड़ी है, वो कब? जब अपने गोदाम में पहुंच जाए। नहीं तो खड़ी फसल में, अपने लोग तो देखा है ना, सरसों की कई बीघे खड़ी फसल है, बिल्कुल पकी हुई खड़ी है। शाम के रिमझिम वर्षा हुई, सुबह सूर्य की किरणें प्रत्येक कली सरसों की ऐसे फट गई, सब सरसों बिखर गया और वो माथा बिल्कुल पकी फसल चली गई। साधारण प्राकृतिक फल को भी आप निर्णय ठीक नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कहना पड़ेगा कि भगवान चाहेंगे तो इस बार फसल अच्छी हुई है, ये घर पहुंच जाएगी। गेहूं बिल्कुल गलेथ पे है, दाना बढ़िया पड़ चुका है और तूफान के साथ वर्षा हुई और गिर गया, सब दाना हल्का हो गया, उसके अंदर का पावर खत्म हो गया, भूस केवल रह गया। परमार्थ में हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बहुत सावधान, कहीं किंचन मात्र भी हमारे हृदय में कोई अन्य बल नहीं होना चाहिए। और जब प्रभु का बल है तो बोलने की जरूरत नहीं। वो सर्वांतर्यामी कब क्या करवाएंगे वो जाने, हमको तो तिनके के समान रहना है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। पिंजरा को जानवर फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। हम वो हैं पिंजरा के जानवर, उनकी कृपा से हम पकड़ लिए गए, नहीं तो हम कहां उड़ जाते। ये तो उनकी कृपा हमें पकड़े। सत्य मार्ग का अवलोकन करो, सत्य मार्ग के भाव को समझो। लोग जरा से धन, जरा से ऐश्वर्य, जरा से सुख, सम्मान, बल, इसके लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन भर सुख संपत्ति की भूल भुलैया में दौड़ते दौड़ते मृत्यु के समीप पहुंच जाते हैं। हाथ कुछ नहीं लगा, शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा प्रयास किया हुआ ये जो सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये नहीं रहती। ये जो जगत का तुम्हें सौंदर्य खींच रहा है, सुख खींच रहा है, और जिसकी छाया में तुम मतवाले हो रहे हो, अगर वो मिल जाए तो कैसा लगेगा? जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। जिसकी छाया में तुम पागल घूम रहे हो, सुखाकर्षण, अगर वो सुख समुद्र मुस्कुरा के तुम्हें गले से लगा ले तो कैसा होगा? निहाल हो जाओगे।